बच्चों, तुम लोग को लैग्रांज थ्योरम का सत्यापन करने जा रहे हैं। उससे पहले एक नोटिफिकेशन तुम लोग हम देना चाहते हैं। सरकार ने 21 तारीख से सभी स्कूल में पूछने के लिए नुमा क्लास से लेकर ब्राह्मी क्लास तक ऑर्डर दिया है, लेकिन कोचिंग संस्थान को ऑर्डर नहीं दिया है। तो हमने एक डिसाइड किया है कि जितना भी मेरे कोचिंग में विजय सर मैथमेटिक्स सेंटर इतवारी बाजार में पढ़ते हो, सभी अपना अपना कोचिंग में आकर के ही व्हाट्सएप नंबर दे दो, जिससे हम लाइव क्लास टेस्ट तुमको दे सकें। याद रखो 21 तारीख तक आप लोग आना है कोचिंग में। मेरा मोबाइल नंबर तुम लोग सब जानते हो 7870200350। और सभी बच्चे आकर के अपना अपना व्हाट्सएप नंबर दो। जो ब्राह्मी क्लास में जो बच्चे हम मेरे यहाँ एडमिशन लिया है विजय सर मैथमेटिक्स सेंटर इतवारी बाजार डीडीसी आवास के बगल में, वहाँ आकर के जो यहाँ एडमिशन लिया उन सभी बच्चों का स्पेशल बता रहे हैं कि आकर के अपना अपना कोचिंग में आकर ही नंबर देना प्रत्येक बच्चे को, क्योंकि हम उसको फेस देख सके कि वो लड़का मेरे यहाँ एडमिशन लिया है कि नहीं लिया है। उस बच्चे आकर के देगा उस व्हाट्सएप नंबर, उसको हम लिंक भेजेंगे और उसे हम डायरेक्ट लाइव क्लासेस देंगे। तो याद रखो 21 तारीख तक सभी बच्चों को एक करके जैसे आना है और अपना मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर दे देना है, लाइव क्लासेस दे। कब क्लास कोचिंग खुलेगी? जब से कोचिंग सरकार ऑर्डर दे देगा कोचिंग संस्थान खुलने का, जो गाइडलाइन हम लोग आएगा उस गाइडलाइन से हम तुम लोग को कोचिंग संस्थान खोलेंगे और जब तक हम तुमको लाइव क्लासेस देंगे। तो याद रखना 21 सितंबर तक सभी बच्चे को जो मेरे यहाँ ब्राह्मी क्लास में एडमिशन ले चुका है उन सभी बच्चे को यहाँ आकर के व्हाट्सएप नंबर दे देना है। ठीक है, या तो हम हिसाब बताने जा रहे हैं। लैग्रांज के प्रमेय का सत्यापन करने जा रहे हैं। f(x) बराबर log x और x डिफाइन कर रहा है 1 से e तक। a का वैल्यू हो गया, b का वैल्यू हो गया। हम यहाँ से हम देखो सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसका 3 स्टेटमेंट ध्यान से देखना सीख जाओगे। देखो ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन कर रहा है, सबसे पहले क्लियर कर लो। x का मान a का मान कितना 1 से लेकर के, x का मान e, b का मान कितना e। कहाँ से कहाँ डिफाइन कर रहा हूँ 1 से e तक। ये a का वैल्यू हुआ, ये b का वैल्यू हुआ और f(x) का वैल्यू जो है कितना है log x। तो लैग्रांज के थ्योरम का सत्यापन करना, कल भी हमें क्वेश्चन बताए थे। लैग्रांज के थ्योरम का सत्यापन करने के लिए 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट f है a पर लिमिट वैल्यू और b पर लिमिट वैल्यू इक्वल होना चाहिए, यानी f a बराबर f b, सॉरी इक्वल नहीं होना चाहिए, f a इज नॉट इक्वल टू f b। सेकेंड स्टेटमेंट f'(x) निकालनी, यानी फंक्शन का फलन हो जाना चाहिए। और तीसरा स्टेटमेंट f' का वैल्यू fb माइनस f a बटा b माइनस a करिए और उससे c का वैल्यू जो भी आएगा वो 1 से ज्यादा और e से कम। चलो हम वेरीफाई कर रहे हैं। वेरीफाई टू रोले थ्योरम, वेरीफाई टू रोले थ्योरम। चलो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, स्टेटमेंट करके लिखोगे ज्यादा अच्छा लगेगा। कथन होता है, यानी वेरीफाई कर रहे हैं सॉरी लैग्रांज का। वेरीफाई टू लैग्रेंज थ्योरम। लैग्रांज का पहला स्टेटमेंट क्या कहता है बच्चों, f आप निकालिए और f b निकालिए। दोनों लिमिट वैल्यू आपस में इक्वल नहीं होगा। अगर f या f b इक्वल होगा तो वहां रोले का प्रमेय काम करेगा। f या f b बराबर नहीं होगा लैग्रांज थ्योरम काम करेगा। हमको लैग्रांज के प्रमेय का सत्यापन करना है। तो पहला स्टेटमेंट करा f निकालिए, f b निकालिए, दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। चलो a पर निकालेंगे तो a का मान 1, यहाँ s का मान 1 दोगे तो f1 का मान यहाँ भी 1 दे दोगे। log 1 का मान हमेशा 0 होता है बच्चों। f b का मान e है। अब x के स्थान पर e लिखोगे तो यहाँ भी e लिखोगे तो इसका मान हो जाएगा log e। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार log e का मान 1 होता है क्योंकि इसका आधार में e होता है। तो दोनों वैल्यू बराबर नहीं हुआ, इसलिए f a इज नॉट इक्वल टू f b। चलो लैग्रांज का पहला स्टेटमेंट प्रूफ हो गया।
लैग्रांज का पहला प्रमेय प्रूफ हो गया कि एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी। अब स्टेटमेंट नंबर दूसरा हो बच्चों, स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर 2 में कुछ नहीं कहता है, एफ डैश एक्स आप निकालिए। एफ डैश एक्स मतलब हुआ कि आप कलन करना है एक्स के सापेक्ष एफ एक्स का। एफ एक्स का वैल्यू बताओ बच्चों कितना है, लॉग एक्स। लॉग एक्स का कलन कितना होता है, 1/x। एफ डैश एक्स का वैल्यू 1/x हुआ। एफ एक्स का वैल्यू 1/x, इसका मतलब अवकलन हो गया। जिस फंक्शन का अवकलन हो जाता है उस फंक्शन को अवकलनीय कहते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी होता है ओपन इंटरवल में, डिफरेंशिएबिलिटी होगा तो संतत भी होगा, संतत होता है क्लोज इंटरवल में। यहाँ दोनों लिखना पड़ेगा, इसलिए एफ एक्स इज डिफरेंशिएबिलिटी इन ओपन इंटरवल ए और बी, यानी 1 और ई, यानी खुला अंतराल ए ई में यह फलन अवकलनीय है। एंड ऑल्सो एफ एक्स इज कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल। इसका हिंदी हुआ बंद अंतराल में, बंद अंतराल एक और ई में यह फलन संतत है, अवकलनीय भी है और संतत भी है, दोनों भी है। बस इतने सेकेंड स्टेटमेंट यही कहता है कि फलन का अवकलन कर दो, अवकलन हो जाएगा, या अवकलनीय भी होगा और संतत भी होगा। अवकलनीय होगा खुला अंतराल में, संतत होगा बंद अंतराल में। चलो स्टेटमेंट नंबर 3। स्टेटमेंट नंबर 3 में क्या कहता है बच्चों, एफ डैश सी। एफ डैश सी का मान कितना होगा बच्चों, एफ डैश एक्स का मान 1/x हुआ तो एफ डैश सी का मान 1/c हो जाएगा। यहाँ से देखो एफ डैश एक्स का वैल्यू 1/x लाया, अब इसके स्थान पर सी देगा तो एफ डैश सी का मान 1/c हो जाएगा। इसलिए यूज लैग्रांज के अनुसार तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि एफ डैश सी का जो वैल्यू होगा एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बी माइनस ए 0 के बराबर नहीं होता है, यानी एफ डैश सी का वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए। इस स्टेटमेंट से अब सी का मान निकालिए, और सी का वैल्यू जो भी आएगा ए से ज्यादा और बी से कम, यानी एक से ज्यादा और ई से कम। और देख करके एफ डैश सी का वैल्यू कितना लाया 1/c। एफ बी का मान देख लो, एफ बी का मान 1 है, एफ ए का मान 0 है। एफ बी का मान 1 है, एफ ए का मान 0 है। बी का मान ई है और ए का मान 1 है। और देखिए तिरछा गुना, सी गुने 1 सी हो जाएगा, सी बराबर ई माइनस 1। ई का मान लगभग, ई का मान 2.303 होता है, माइनस 1.303 हो जाएगा। यानी इस ई का इसका वैल्यू कितना कितना के बीच होना चाहिए बच्चों, ए और ई के बीच, यानी 1 और ई के बीच। ई का मान लगभग कितना होता है 2.303, ई का मान लगभग 2.303। तो ई जो वैल्यू आया इन दोनों के बीच आया, यही हो गया। हेंस सी बराबर ई माइनस 1 बोलो या क्या बोलो 1.03 प्रूफ।